हमारे मन में हमेशा ये प्रश्न उठता है जब वेदांत कहता है कि आत्मा एक है, सर्वव्यापी है और न कभी जन्म लेती है ना ही कभी मरती है। हम ये तो समझ सकते हैं कि आत्मा न कभी जन्म लेती है और न ही कभी मरती है, क्योंकि साधारणतः हमारी धारणा यह है कि ये मेरा शरीर है और इसमें एक आत्मा है जो जन्म के समय या गर्भ में हमारे शरीर में प्रवेश करती है और मृत्यु के समय हमारी यह आत्मा निकलकर किसी दूसरे नए शरीर में प्रवेश कर जाती है। किंतु वेदांत की ये बात कि आत्मा एक है और सर्वव्यापी है अर्थात अनंत है, हमें बड़े असमंजस में डाल देती है। हमारा अनुभव तो यह कहता है कि हर एक इंसान की अपनी अलग अलग आत्मा है जो प्रत्येक के शरीर में अलग अलग निवास करती है। तो फिर आत्मा एक और अनंत कैसे है? वेदांत की ये बात समझने के लिए हमें ये समझना अति आवश्यक है कि वेदांत आत्मा कहता किसको है। इसके लिए एक उदाहरण देखते हैं। मान लीजिए कुछ अलग अलग आकार के घड़े जल से भरे हुए हैं। प्रत्येक घड़े का जल दूसरे घड़े से अलग अलग है। किसी का जल साफ है तो किसी का जल गंदा है। किसी घड़े का जल शांत है और किसी में चलायमान जल है। किसी घड़े के जल का रंग नीला है तो किसी घड़े में लाल रंग का जल है। अब हम इन सभी जल से भरे घड़ों को सूर्य के प्रकाश में रख देते हैं। प्रत्येक घड़े में सूर्य का अलग अलग प्रतिबिंब बनता है। शांत जल वाले घड़े में प्रतिबिंब स्थिर है, वहीं चलायमान जल वाले घड़े में प्रतिबिंब अस्थिर है। साफ जल वाले घड़े में प्रतिबिंब स्पष्ट है, वहीं गंदे जल वाले घड़े का प्रतिबिंब स्पष्ट नहीं दिख रहा है। हालांकि सूरज तो एक ही है, लेकिन प्रत्येक घड़े में उसके जल के गुण के हिसाब से अलग अलग तरह के प्रतिबिंब बन रहे हैं। यहाँ पर सूर्य वेदांत की आत्मा का प्रतीक है, वहीं जल में बना प्रतिबिंब साधारण तौर पर समझे जाने वाली आत्मा का प्रतीक है, जिसे अहंकार भी कहते हैं। घड़ा, मिट्टी का घड़ा हमारे शरीर का प्रतीक है, वहीं जो जल है वो मन का प्रतीक है। एक बात और हमें समझनी चाहिए कि सूर्य सभी प्रतिबिंबों का आधार होते हुए भी प्रत्येक के साथ असंग है। यदि कोई घड़ा टूट भी जाए तो इससे सूर्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। घड़ा टूट जाता है, जल बिखर जाता है, प्रतिबिंब नष्ट हो जाता है, नया घड़ा आता है, नया जल होता है, उसमें नया प्रतिबिंब जन्म लेता है। लेकिन सूर्य एक है, हमेशा